विरोध कर रहा है, कौन इसके समर्थन में है, यह भी आपको दिखाते हैं। चाहे राहुल गांधी हो या विपक्ष हो, अगर कह रहा असंवैधानिक है तो कम से कम इस बिल को पढ़ लें। असंवैधानिक तो तब था जब 1995 में 2013 में कांग्रेस यूपीए में अमेंडमेंट किया गया था। उस समय आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का, आर्टिकल 21 का उसका उल्लंघन था, क्योंकि वक्फ को इतनी सख्तियां दे दी गई थी कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को कह सकता था वक्फ है। वो कह रहे हैं कि जैसे आपने शब्द यूज किया, पहले कैसे पास हुआ लोकसभा से? कांग्रेस के जमाने में भी तो वक्फ अधिनियम में अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये वक्फ मैनेजमेंट का बिल है और इससे मुझे लगता है अच्छा मैनेजमेंट होने से सबका भला होने वाला है, किसी का नुकसान होने वाला इसमें इस बिल में नहीं है। सर, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की कई धाराओं के ऊपर सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। संविधान का मजाक बनाने का काम हो रहा है। संविधान के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मुसलमान की बात तो छोड़ दीजिए, मुसलमान के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन संविधान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आपने वक्फ बाई यूजर को खत्म करके डाल दिया। आप बाहर कहते हो कि किसी मस्जिद पर आंच नहीं आएगी, किसी कब्रिस्तान पर आंच नहीं आएगी। और जी मीडिया संवाददाता रामानुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देहरादून में इस वक्त वो मौजूद है। रामानुज का रुख करेंगे। रामानुज, आज आर पार का दिन है वक्फ बिल पर, क्या लोगों की वहां पर राय है? बातचीत कीजिए। इस वक्त जी मीडिया की टीम राजधानी देहरादून के जामा मस्जिद में है और उसी कैंपस में है जो हमारे साथ में लोग हैं, और उत्तराखंड की जो मुस्लिम की तमाम तंजीमें हैं किस तरह से मुखालफत कर रही हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का आखिर में विरोध किस बात का है? देखिए, विरोध इस बात का है कि हमें सरकार की नीयत पर ही शक है। जितने कानून आ रहे हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ आ रहे हैं, तो हम कैसे मान ले? और ये तो फाइनली मुसलमानों की कब्र खोदने का और इस देश से मिटाने का कानून वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट के तहत रूप में लाया जा रहा है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या करेंगे आगे? इसका विरोध करेंगे, सड़क पे विरोध करेंगे, संसद तक विरोध करेंगे, न्यायालय जाना पड़ेगा, वहां भी जाएंगे, जिस हद तक विरोध हो सकता है करेंगे। तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल, अदालत का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है और डे वन से मुस्लिम विरोधी सरकार रही है और एक विशेष वर्ग को यही दिखाना चाहती है कि कभी हम मुसलमानों को एनआरसी के नाम पे निकालते हैं, कभी 3 तलाक में। किस बात का, क्या बात है? विरोध इस बात का है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे आबा और अजदाद की प्रॉपर्टी है। उन्होंने गरीब, यतीम, मिस्कीन, दरगाह, मस्जिदों के लिए वक्फ करी है। इसमें सरकार का क्या मतलब है? तो और इस देश में रेलवे और फौज के बाद सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड की है। सरकार का सीधा सीधा नियत उस पर डाका डालने की है। तो सरकार कह रही है कि बहुत ही साफ सफाई के साथ काम होगा, तो दिक्कत किस बात की? देखो, हर चीज का एक मौजू होता है, एक टॉपिक होता है। पहले तो उसकी फायदे गिनवाए जाए हमें कि इससे हमें मुसलमानों को क्या फायदा होगा, वो हमारे पास अभी तक कोई बात नहीं है। विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे इस चीज। विरोध करेंगे आप? जी बिल्कुल विरोध। किस बात का विरोध है? सर, ये वक्फ का संपत्ति जो है ये मुसलमानों की है, हमारे बड़ों ने दे रखी है ये, और आप इसको जो है अब हड़पना चाहते हैं, तो उस चीज़ का विरोध तो देखो, जिसके घर में डाका डलेगा वो तो करेगा विरोध। तो आप देखिए, फिलहाल इस तरह से ये जामा मस्जिद में तमाम जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो एक साथ में खड़ी हैं और जिस तरह से अमेंडमेंट बिल आज आ रहा है उसको लेकर के विरोध करने का ऐलान किया है। लेकिन उत्तराखंड में चाहे वो देहरादून हो या हरिद्वार, उधम सिंह नगर, जो आसपास के बिल्कुल देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से जी मीडिया के संवाददाता लोगों से बातचीत कर रहे हैं। शिवम का भी हम रुख करेंगे। शिवम, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। संबंध सुर्खियों में रहा है। नजीम भाई, क्या रुख रहने वाला है? सदन में बिल पेश हो रहा है, वक्फ बिल। देखिए, ये वक्फ बिल जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ है और ये वक्फ बिल जो है पेश नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी जो मुसलमान की प्रॉपर्टियाँ हमारी हैं, कम से कम 355 प्रॉपर्टी ऐसी हैं वक्फ बिल की जो आज भी सरकार के कब्जे में हैं। अब इनकी सरकार की नीयत हमें सही नहीं लगती, इसलिए हम इस बिल के एकदम खिलाफ हैं कि ये बिल पेश नहीं होना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, क्या रुख रहने वाला है? बिल पेश नहीं होना चाहिए, बिल अच्छा नहीं है ये। क्यों आप बिल को सही क्यों नहीं मानते? अभी तक तो उसके प्रावधान भी मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है, मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर संख्या बल तो आज एनडीए के पास है, बिल तो सदन में पास हो गया, फिर आगे नहीं होना चाहिए बिल पास। विरोध करते हैं आप इसका? बिल्कुल विरोध करते हैं इसका। राजिम भाई, संख्या बल तो है एनडीए के पास, बीजेपी के पास, बिल पास हो गया, तो आगे क्या करेंगे? पहले में भी विरोध हुआ है लेकिन बिल तो पास हुए। देखिए, अब तक विरोध जो हो रहा है तो अब तो ये हम शांतिपूर्वक विरोध कर शिवम, रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी न्यूज, फौरन लौट रहे हैं।